So children, how are you? So today we will learn about a new thing, a new topic, reading for understanding. तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या है? रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसमें हम प्रोज और पोएम्स पढ़ेंगे और उनको पढ़ने के बाद उसके बेसिस पे, अपनी रीडिंग के बेसिस पर जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज मैं एक तो पोएम पढ़ूंगी द विंड, और एक पैसेज है जो पेज नंबर 68 पर है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके पढ़ने के बाद उसी के अपनी रीडिंग के बेसिस पर जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोएम्स एंड डियर चिल्ड्रन लिसन इट वेरी केयरफुली, ओके। रीड द फॉलोइंग पोएम द विंड। हु हैज़ सीन द विंड? नाइदर आई नॉर यू, but when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. So dear children, this poem is written by Christina Rossetti. She is a poetess. तो इन्होंने विंड के बारे में बताया है, बोला है कि विंड को किसी ने भी नहीं देखा है, ना तो मैंने ना तुमने, लेकिन जब हमारे जो पत्ते हिलते हैं तो क्या होता है? विंड हैंग्स ट्रम्बलिंग, द विंड इज़ पासिंग थ्रू, तो इसका मतलब विंड वहाँ से पास हो रही है, वहाँ से निकल रही है। हु हैज़ सीन द विंड? नाइदर यू नॉर आई, बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, जब पेड़ झुकते हैं थोड़ा सा, डाउन देयर हेड्स, द विंड इज पासिंग बाई, तो विंड वहाँ से पास करती है। तो अब हमने ये पोएम पढ़ ली है ना। अब उसी के बेसिस पे, हमारी रीडिंग के बेसिस पे हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हैज़ द पोएटेस सीन द विंड? सो डियर चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पर आंसर्स नहीं लिखे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपको ऑन बेसिस पे इसको खुद आपको आंसर्स लिखने हैं अपनी ओन लैंग्वेज में, ओके। तो इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा कि आप खुद के आंसर बनाना भी सीखोगे। जो आपने पोएम में पढ़ा और समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देना है। हैज़ द पोएटेस सीन द विंड? पोएटेस ने विंड देखी है? नो। व्हाट वी विल राइट? नो, क्योंकि देखो इसमें एक लाइन आ रही है ना। हु हैज़ सीन द विंड? नाइदर आई नॉर यू, ना मैंने देखी है ना तुमने देखी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द पोएटेस नो दैट द विंड इज़ पासिंग बाय? तो वो कह रहे हैं कि ऐसी दो लाइनें हमें बताओ कि कैसे पता चलता है कि जो विंड पास हो रही है। तो इसमें आप ये देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, व्हेन द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन क्या? व्हेन द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। और सेकेंड लाइन क्या है? हमें किस लाइन से पता चल रहा है कि विंड पास हो रही है? व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स। सो I have given you the answers and you can write your own answer in your own language, okay. So this is your, first of all, this is your homework, so I have to do it. Clear children? Now move to page number 68. Match the following with their correct meaning. अब इसमें क्या है, हमें मैचिंग करनी है उनकी करेक्ट मीनिंग से। देखिए दो हमारी मीनिंग दी गई हैं और इसमें ऑप्शंस कितने दिए गए हैं? 4। तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। पहला क्या है? लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, इसकी मीनिंग क्या है? लीव्स शेक बिकॉज ऑफ विंड, यहाँ पर मैच करेंगे। देन सेकेंड क्या है? ट्रीज बो डाउन देयर हेड, ट्रीज बो डाउन देयर हेड मतलब नीचे झुकाते हैं, इसका मतलब क्या है? ट्रीज बेंट बिकॉज ऑफ विंड, क्यों बेंट हो रहे हैं वो? बिकॉज ऑफ विंड। सो ये हमारा पोएम वाला सेक्शन ख़त्म हो गया है। हम प्रोज पे आते हैं, यानी पैसेज पर आते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ेंगे और इस पैसेज को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज, सो डियर चिल्ड्रन लिसन इट वेरी केयरफुली। रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज। मोस्ट ऑफ अस नो दैट प्लांट्स हैव लाइफ, बट very few of us know that plants can hear too. In 1960, an Indian scientist working on plants found that plants responded to music and grew taller and stronger.
देन प्लांट्स दैट ग्रू विदाउट एनी म्यूजिक। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो इसमें जैसे बोला है मोस्ट ऑफ अस नो कि हम सबको पता है कि प्लांट्स की लाइफ है क्योंकि वो ग्रो होते हैं तो लाइफ है, बट बहुत कम पता है कि प्लांट्स को म्यूज़िक बहुत पसंद है, वो सुनते भी हैं। तो 1960 में एक इंडियन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक रिसर्च की कि उसने पाया कि जो प्लांट्स म्यूज़िक को सुनते हैं बहुत ही जल्दी ग्रू होते हैं, ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, वो बड़े और स्ट्रॉन्गर होते हैं रैदर जो म्यूज़िक नहीं सुनते हैं। The scientists noticed that rice growing in paddy fields grew strong, healthy and produced more when Indian music was played to them। तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि जो राइस ग्रोइंग इन पैडी फील्ड्स में जो राइस ग्रो होते हैं वो बहुत ही हेल्दी स्ट्रॉन्ग हुए हैं अगर जब उन्होंने इंडियन म्यूजिक को सुना। इन मोस्ट केसेस हार्वेस्ट वेंट अप बिटवीन 25 and 60%। Later, a scientist in the USA tried to find out what kind of music plants prefer। तो लेटर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट यूएसए ने ये फाइंड आउट करा कि प्लांट्स को कैसी म्यूजिक पसंद है। To her surprise, she found that the plants did not like rock music at all। तो उसको जब सरप्राइज हुआ कि जो प्लांट्स उनको रॉक म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। In fact, all her plants died when a shrill rock number was played। जब रॉक नंबर यानी रॉक सॉन्ग चले तो जितने भी प्लांट्स थे वो बहुत जल्दी डाइड हो गए। All her plants died। On the other hand, हर प्लांट्स लव्ड क्लासिकल म्यूज़िक। जो उसके प्लांट्स थे तो उनको क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद थी, स्पेशली कौन सी म्यूज़िक, स्पेशली इंडियन क्लासिकल। एंड सम प्लांट्स इवन फ्लावर्ड, और कुछ प्लांट्स इवन फ्लावर्ड व्हेन सॉफ्ट जैज़ म्यूज़िक वाज प्लेड। जब सॉफ्ट जैज़ म्यूज़िक जो प्ले करते हैं तो वो प्लांट उनको भी लाइक करते हैं तो उसमें भी फ्लावर्ड मतलब फलते फूलते हैं। सो हियर I had read the passage and I hopefully you have listened it very carefully. So now we will do the exercise related to this passage. Write T for true and F for false statement. So पहला हमारा statement क्या है, plants can hear। Yes, it is true, plants can hear। So हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, T। Plants that grew with music did not seem to be any different from those that grew without music। अब आपने इस पैसेज में क्या पढ़ा था, इसमें एक लाइन आई थी ना कि क्या लाइन आई थी, इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग ऑन प्लांट्स फाउंड दैट प्लांट्स रिस्पॉन्डेड टू म्यूजिक एंड ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्लांट्स दैट ग्रू विदाउट एनी म्यूजिक। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग ये लाइन हमारी फॉल्स है। इसमें ये क्या बोल रहा है, प्लांट्स दैट ग्रू विद म्यूजिक डिड नॉट सीम टू बी एनी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट ग्रू विदाउट म्यूजिक। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड, अ साइंटिस्ट इन द यूएसए फाउंड दैट हर प्लांट्स प्रेफर्ड रॉक म्यूजिक। तो ये गलत है ना, जो यूएसए में साइंटिस्ट था जो उसने ट्राई करने के लिए सोचा था कि कौन से म्यूज़िक पसंद है, जब उसने रॉक म्यूज़िक प्लांट्स को सुनाई तो सारे डेड हो गए थे, लेकिन उन्होंने किसको प्रेफर किया था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को। तो थर्ड वाला भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। सम प्लांट्स फ्लावर्ड व्हेन इंडियन म्यूजिक वाज प्लेड टू देम। नहीं, यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में लिखा है सम प्लांट्स इवन फ्लावर्ड व्हेन सॉफ्ट जैज म्यूजिक वाज प्लेड। तो ये वाला भी हमारा फॉल्स है। So dear children, I hope you have understood it, how to solve the passage and how we have to write the question answer or the exercise related to the passage or poem. So I hope you have understood it. So first of all, what you have to do, you have to read it, then you have to sort out the question and answer and the related exercise to this passage. Till then, have a nice day. Thank you.